चुनाव जीतने पर एंटी रेडिकल सेल बनाएगी बीजेपी। नड्डा की तरफ से दिया गया बड़ा बयान, जहां कट्टरवाद, सांप्रदायिकता फैलाने वालों के लिए एंटी रेडिकल सेल को लेकर यह बड़ा फैसला। राष्ट्र के विरोध में काम कर रहे लोगों में डर होना जरूरी है और हमारी सरकार है तो मजबूत राष्ट्र तो बनाएंगे ही। अब रही बात आपने एंटी रेडिकल सेल की बातचीत है। एक जीवित समाज में हमको मालूम है आपके शरीर में भी अगर अच्छे सेल्स हैं तो बैड सेल्स भी हैं, तो उन बैड सेल्स को एंटीबॉडी समाप्त करती हैं कि नहीं करती हैं। तो एक जीवंत पॉलिटिकल पार्टी के दृष्टि से राष्ट्रभक्ति मजबूत रहे और राष्ट्र के विरोध में काम करने वाले लोगों को पर चेक रहे, ये आवश्यक है और ये देश के लिए आवश्यक है। तो एंटी रेडिकल सेल, जो लोग इस तरह की भावनाओं को पनपाते हैं, वो आपको और हमको पता नहीं चलता, हर दिन नए नारे लेके आते हैं, हर दिन समाज को खंडित करने की कोशिश करते हैं। कुछ अंडरग्राउंड होते हैं, कुछ ओवरग्राउंड होते हैं। तो हमको अंडरग्राउंड को भी देखना है, ओवरग्राउंड को भी देखना है, और हम सरकार चला रहे हैं तो मजबूत राष्ट्र तो बनाना ही है। आमोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं अहमदाबाद से। आमोद, आप तो इस चुनावी रणनीति के तहत हर नफ्स को टटोलते हैं, हर पार्टी की। चेहरा कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर चेहरे को लेकर सवाल उठाया गया है और यह कहा चुनाव कोई भी, लेकिन चेहरा और नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का। देखिए, ये एक तरह से कांग्रेस की दुखती हुई नब्ज भी है, यही कारण भी है, बीजेपी के लिए सुखद कारण भी यही है कि चेहरा पे अब जब बात आती है तो कांग्रेस का चेहरा बिकाऊ नहीं है, ये बात कांग्रेस जानती है, और बीजेपी का चेहरा आज की तारीख में बिकाऊ है। इस बात का दर्द कांग्रेस को है और इसीलिए कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है, हमें उस ढंग से देखना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि एमसीडी से लेकर लोकसभा चुनाव तक हर जगह आप ही प्रचार करते हैं, यानी उस व्यक्ति के चेहरे से कितना उनको डर है या चुनावी असफलता का एक कारण वो मानते हैं, इसलिए चेहरा पे तो चुनाव होता ही है। और बात अगर गुजरात की चुनाव की करें तो निश्चित तौर पे यहाँ सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी हैं और पिछले 2 दशक से हैं और लगातार बने हुए हैं। इसके कई कारण भी हैं और कांग्रेस इस बात को जानती भी है। 2007 में जैसे सोनिया गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, मौत का सौदागर, और अभी जो एक स्टेटमेंट आया है रावण, कहीं ना कहीं मौत का सौदागर एक बड़ा कारण बना था बीजेपी की बड़ी विक्ट्री के लिए, और ये भी कारण बनेगा रावण का। देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान का असर क्या होता है गुजरात चुनाव में। वो तो आने वाले 8 दिसंबर को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे।